सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री और फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के जो प्रैक्टिकल हैं वो कैसे लिखने हैं, कॉपी बनानी कैसे है, 30 मार्क्स कैसे ले सकते हैं। अच्छा, पेपर में तो चॉइस भी नहीं है, पूरा का पूरा पेपर लिखना है जिसमें एक भी क्वेश्चन की चॉइस नहीं है। इसके अलावा कॉपी कैसे बनानी है, प्रैक्टिकल कैसे याद किए जाते हैं, कौन से प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है, बोर्ड वाला क्वेश्चन पेपर कैसे देगा, इन सारी बातों का जवाब हमारा इस पूरी वीडियो के अंदर डिटेल से आप लोगों को दिया जाएगा। पास जो 30 मार्क्स है केमिस्ट्री का, वो 30 में से 30 मार्क्स कैसे लें। टीचर के ऑब्जर्वेशन के मुताबिक सबसे जो मुश्किल प्रैक्टिकल है ना फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स के हवाले से, तो इसमें बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स इन तीनों में मुश्किल जो सबसे प्रैक्टिकल हैं वो केमिस्ट्री के हैं। तो कम्प्लेक्स भी हैं, एक आम स्टूडेंट बगैर प्रैक्टिस किए नहीं समझ सकता। हम आज की वीडियो में आपको सारी डिटेल देंगे, मगर हमारा आपको मशवरा ये है कि आप ज़रूर किसी इंस्टीट्यूट से बाकायदा जाके ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करें, क्योंकि प्रैक्टिकल को लाइव देख के तकरीबन ये याद ही हो जाते हैं जब आप कहीं पे लाइव प्रैक्टिकल जाके करते हैं। लेकिन ये उन बच्चों के लिए जो एमडी कैट में चले जाते हैं, या स्पेशल वो बच्चे जो अफोर्डेबिलिटी नहीं होती, या वो बच्चे जो शुरू से लेके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़े होते हैं, उनके लिए बड़े मुश्किलात का सामना होता है। तो उनके लिए हमने ये प्रैक्टिकल की वीडियो बनाई है। इंशाल्लाह इस पूरी वीडियो के अंदर आपको हर किस्म की डिटेल मिलेगी। अच्छा जी, तो बेटा हमारे पास जो प्रैक्टिकल की ये सामने आपके स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है ना, ये 2024 के अंदर बच्चों को प्रैक्टिकल आया था। यानी ये जो आपके सामने प्रैक्टिकल का पेपर लिखा हुआ है, तो बोर्ड वाले ने आपको प्रैक्टिकल का जो पेपर आपके हाथ में थमाया है ना, जो आपने लिखना है वो ये है जो आपके सामने लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें अब हमारे पास जो 30 मार्क्स किस तरह डिवाइड होते हैं मैं वो बता देता हूं। पहले लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द गिवन साल्ट, कोई साल्ट है उसका नाम है बी, बाय ड्राई एंड वेट टेस्ट। इनको हम कहते हैं साल्ट एनालिसिस। साल्ट एनालिसिस हैं ये प्रैक्टिकल के, ये वाले प्रैक्टिकल को साल्ट एनालिसिस कहते हैं। इसमें हमारे पास कोई साल्ट दिया होता है, उसके दो टेस्ट करते हैं, एक एसिड में और एक बेस में। एसिड और बेस में जो इसमें दो पोर्शन होते हैं ना, एक पोर्शन होता है एसिड, एक होता है बेस। एसिड के मार्क्स होते हैं 4 और बेस के मार्क्स भी होते हैं 4, लेकिन इसमें 2 मार्क्स के अलग से टेस्ट होते हैं जो साथ आपने लिखने होते हैं। तो टोटल मार्क्स इस पूरे टेस्ट के हो गए 10। कोई बात समझ आई है? ये वाला जो प्रैक्टिकल है इसको साल्ट एनालिसिस कहते हैं। ये मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल बताऊंगा कि कैसे करते हैं, लेकिन पहले आप ये देखें कि इसमें दो पोर्शन है, एक है एसिड, दूसरा है बेस। एसिड के 4 नंबर होते हैं, बेस के भी 4 होते हैं, लेकिन इसमें 2 टेस्ट के नंबर होते हैं, तो टोटल हो गए 6 और 4 10 नंबर का ये प्रैक्टिकल है जो कि लिखना है। प्रैक्टिकल नंबर 2, द गिवन सॉल्यूशन, ये हमारे पास क्वांटिटी ग्राम में दी गई है FeSO4 के 7H2O, डिजोल्व पर डेसीमीटर क्यूब, फाइंड द अमाउंट ऑफ आयरन इन द गिवन सैंपल वॉल्यूमेट्रिकली। ये जो सेकंड वाला प्रैक्टिकल है इसे हम कहते हैं टाइट्रेशन। ये जो टाइट्रेशन का प्रैक्टिकल है ये 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, जिसमें तरतीब होती है पूरे प्रैक्टिकल की। यानी सबसे पहले जो प्रैक्टिकल नंबर 1 है, एक कि हमारे पास कोई सॉल्यूशन है जिसमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, उसमें इक्वेशन और उसके अलावा उसका प्रिंसिपल, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशन, रिजल्ट, ये सारी चीजें इसमें लिखी जाती हैं, जो कि 10 मार्क्स का होता है प्रैक्टिकल। उसके बाद हमारे पास लास्ट पे प्रैक्टिकल बचा है, सेपरेट द मिक्सचर ऑफ द इंक बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी। फर्स्ट ईयर की जो बुक का सेकंड चैप्टर होता था
जिसमें हमारे पास एक पेपर क्रोमेटोग्राफी का प्रैक्टिकल दिया हुआ, ये वही है, और ये होता है हमारे पास 5 नंबर का। इसको कहते हैं बेसिक टेक्निक। ठीक है, ये बेसिक टेक्निक के प्रैक्टिकल हैं और ये 5 नंबर का, 10 और 10 20 और 5, ठीक है, 25 यानी 25 हो गए। अब वाइवा 3 नंबर का है, 2 नंबर की आपकी कॉपी है और ये है 5 नंबर। तो ये टोटल हमारे पास 30 मार्क्स की मुकम्मल डिस्क्रिप्शन आपको बोर्ड पे नजर आ रही है। ये जो आप लोगों को मैंने प्रैक्टिकल की डिटेल बताई है इस वक्त बोर्ड पे, हम अब इसको स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि प्रैक्टिकल लिखने कैसे हैं, और ये वाले जो प्रैक्टिकल हैं जो बोर्ड पे मैंने बताए हैं इनको याद कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले वीडियो के पहले पोर्शन में मैं आप लोगों को ये 5 नंबर का प्रैक्टिकल बताऊंगा जिसका नाम है बेसिक टेक्निक। बेसिक टेक्निक के जो प्रैक्टिकल की तादाद है वो 9 है टोटल, यानी ये जो सेपरेट द मिक्सचर ऑफ द इंक बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये 5 नंबर के जो प्रैक्टिकल है ना, इनकी तादाद मैक्सिमम 9 है। इससे ज्यादा कुछ बुक्स ने आगे पीछे ज्यादा कम लिखे होते हैं, लेकिन 9 है जो मैक्सिमम बोर्ड में आते हैं इतने सालों से। ये 9 के 9 प्रैक्टिकल हमारे YouTube चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हैं। मैंने कमेंट सेशन के अंदर आप लोगों को, अब पहले आपने ये वीडियो सुनते जाना है, बाद में जाके उसको देखना है। अब वो 9 के जो 9 प्रैक्टिकल हैं वो मैंने नीचे कमेंट में प्लेलिस्ट का कमेंट किया है, आप उसको करेंगे तो आपको सारी प्रैक्टिकल की वीडियो आ जाएंगी, लेकिन आपको उसमें ढूंढनी पड़ेगी पूरी। कैसे? ये मेरे पास एक प्रैक्टिकल की कॉपी है, हम इसको देखते हैं बनाना कैसे है और फिर हम इस प्रैक्टिकल पे आ जाते हैं। मैं जब इस प्रैक्टिकल की कॉपी पर जाता हूं तो मैं ये देखता हूं कि ये प्रैक्टिकल की जो कॉपी है इसमें से सबसे जो पहला प्रैक्टिकल मेरे पास आता है नंबर 1, यही सेपरेट द मिक्सचर ऑफ द इंक बाय अ पेपर क्रोमेटोग्राफी। ये हमारे ऑलरेडी YouTube पे अपलोड है, आप वो पूरा प्रैक्टिकल देखें और उसको लिख लें। लिखना कैसे है हम इस वीडियो में आपको बताते हैं। हमारे पास प्रैक्टिकल को लिखने के लिए, जब हम प्रैक्टिकल को लिखते हैं तो यहां पे हमारे पास ये एक प्रैक्टिकल है जो हमने ऑलरेडी YouTube पे डाला। अब आपको वो पूरा देखना पड़ेगा। मैंने वो पूरे का पूरे 5 नंबर का प्रैक्टिकल अपलोड किया हुआ है, यही वाला, ये जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेपरेट द मिक्सचर ऑफ द इंक पेपर क्रोमेटोग्राफी, जिसमें अपरेटस, केमिकल, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन का टेबल एंड रिजल्ट, ये लिखना कैसे है। जो आपकी प्रैक्टिकल की जो कॉपी है ना, उसके पास ये वाइट इस तरह के पेज एंड पे मौजूद है। ओके, ये जो पेज आपके पास एंड पे मौजूद है ना, इन पेज के अंदर 2 तरह के पेज हैं। कुछ पेज इस तरह की 3 लाइनों वाले हैं, यानी एक पेज पे 3-3 लाइनें लगी हुई हैं, ठीक है। और कुछ पेज इस तरीके से हैं जिनमें एक पोर्शन वाइट और एक पोर्शन पे लाइनें सिंपल लगी होती हैं। तो ये 2 तरह के प्रैक्टिकल में पेजेस होते हैं। सबसे पहले के जो प्रैक्टिकल आप लोगों के ये लाइनें लगी हुई हैं ना, ये वाला जिसमें 3-3 लाइनें लगी हुई हैं प्रैक्टिकल के, उसमें सारे के सारे प्रैक्टिकल सेकंड ईयर के ये वाले आएंगे, आइडेंटिफाई द गिवन साल्ट एनालिसिस वाले 10 नंबर के। वो इतने ज्यादा हैं कि वो आपके पेज फुल हो जाएंगे। आप खुला खुला करके भी प्रैक्टिकल कॉपी को लिख सकते हैं, सारे प्रैक्टिकल नहीं लिखने। ओके, तो ये हम आपको इस वीडियो के आखिर में बताएंगे। सबसे पहले हम कहते हैं कि ये जो प्रैक्टिकल का ये पेज है ना आपके पास, ये आप गौर से देखिएगा, ये वाला पेज, आपने इधर प्रैक्टिकल का नाम लिखना है, ये वाला सेपरेट द मिक्सचर ऑफ द इंक बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो यहां पे आपने इसका नाम लिखना है, इधर आपने इसके ऑपरेटर्स लिखने हैं,
फिर नीचे आपने इसका प्रोसीजर लिखना है और फिर आपने नेक्स्ट पेज पे चले जाना है। इस वाइट पेज पे आपने हमेशा क्या लिखा करना है, ऑब्जर्वेशन, जो कि ज्यादातर टेबल होता है। ऑब्जर्वेशन और फार्मूला लिखने के बाद इधर आपने रिजल्ट लिखना है और आपका एक प्रैक्टिकल खत्म। ये प्रैक्टिकल अगर लंबा हो रहा है तो आप अगले पेज पे भी जा सकते हैं। ज्यादातर इस वाइट पेज पे आप लोगों का टेबल, डायाग्राम और रिजल्ट आता है। और डायाग्राम सारे प्रैक्टिकल की बनाना जरूरी नहीं है। केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल की डायाग्राम्स नहीं होती, बहुत एक दो हैं जो आप फॉर्मेलिटी के लिए बनाते हैं, वरना क्वेश्चंस नहीं है कि डायाग्राम बनानी है। ठीक है, क्योंकि वो परफॉर्मेंस होती है। वो कहते हैं डायाग्राम नहीं बनानी, यानी बायो या फिजिक्स नहीं है, केमिस्ट्री में परफॉर्मेंस होती है। और परफॉर्मेंस वो करवाए या ना करवाए, उसने पूरा लिखा हुआ प्रैक्टिकल चाहिए। पूरे 5 नंबर का एग्जैक्ट प्रैक्टिकल कैसे लिखना है, तो ये आके हमारी वीडियो देखिए, आपको पूरे 5 नंबर का प्रैक्टिकल बोर्ड पे लिखा हुआ मिलेगा, आप देख के लिख लें। बेसिक टेक्निक के मैंने प्रैक्टिकल कितने बताए आपको? 9। अच्छा, अब हमारे पास जो ये मेरे पास बुक है, उस 9 प्रैक्टिकल की मैं आपको फीस बताता हूं कि वो कौन कौन से हैं। हमारे पास इस 9 प्रैक्टिकल में पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर एक प्रैक्टिकल है जिसका मैं आपके सामने नाम बोल देता हूं। वो ये है, टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ द लेड एंड कैडमियम आयन बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी। वो भी हमने अपलोड किया हुआ है। उसके बाद अगला प्रैक्टिकल है आप लोगों का, वो है द प्रिपेयर क्रिस्टलोबेंजोइक एसिड। ये भी हमने अपलोड किया हुआ है, जिसमें एक प्रैक्टिकल का नाम है एस्प्रीन। एस्प्रीन कैसे बनानी है, कॉपर अमाइन कम्प्लेक्स, ग्लूकाजोन, आइडोफार्म। उसके अलावा एस्टिमेशन करना है हमने बेरियम आयन को। उसके अलावा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इसमें है वो एस्प्रीन वाला है, कॉपर अमाइन कम्प्लेक्स का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, आइडोफार्म का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आखिरी 2 प्रैक्टिकल है। एक में फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है, टेस्ट होता है, उसके सामने ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट, ये टेबल में लिखा जाता है। फिर उसके बाद एक प्रैक्टिकल है जिसमें आप एनालिसिस करते हैं हेलोजेंस को, नाइट्रोजन एंड सल्फर। आपको आपकी सेकेंड ईयर की अंदर एक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कि लोकास टेस्ट। कि अगर फौरन ऑयली लेयर बन जाए तो आपको पता होगा कि उसको टर्शियरी कहते हैं, अगर 10 मिनट बाद सेकेंडरी, और अगर हीट करने से बने प्राइमरी। सेम ऐसे ही नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन के कुछ टेस्ट हैं जो आप कुछ चीजें डालते हैं और उनसे टेस्ट होता है। फिर कुछ ऑब्जर्वेशन आती है, कुछ उसमें कहते हैं कि ये अलामतें हैं तो लिहाजा ये सल्फर है या ये नाइट्रोजन है। ये सारी डिटेल प्रैक्टिकल पूरे की हमने एक ही वीडियो के अंदर बेसिक टेक्निक के नाम से ये वाली डाल दी है। तो ये आपको 9 के 9 प्रैक्टिकल आपको हमारी वीडियोस के अंदर जरूर मिलेंगे, हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हुए हैं। ओके, तो अब यहां पे 5 नंबर का प्रैक्टिकल का तो सिलसिला खत्म हो गया कि लिखना कैसे है। इन सब को लिखने का तरीका एक ही है कि ये सिंपल पेज और जो आगे सामने वाइट पेज है उस पे लिखने हैं, और ये आप 9 के 9 लिखने की बजाय 5-7 लिख सकते हैं। इसका सिलसिला खत्म। वाइवे को एंड पे आते हैं, बुक कॉपी जो बनानी है वो आपको साथ साथ बता रहे हैं। अब ये प्रैक्टिकल है ये वाला, जिसको हमने टाइट्रेशन का नाम दिया है 10 नंबर का। ओके करना है और वो आप प्लेलिस्ट में चले जाएंगे क्लिक करने से, और वो तमाम प्रैक्टिकल्स आप वहां से देखें और उनमें से याद कर लें। 9 प्रैक्टिकल का सिलसिला यहां पे वाइंड अप हो गया, क्योंकि ये हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। नो द सेकंड क्वेश्चन इज दैट कि 10 नंबर का जो प्रैक्टिकल है टाइट्रेशन एंड साल्ट एनालिसिस। इसी वीडियो के अगले हिस्से में हम साल्ट एनालिसिस डालेंगे। अब हमारा इस पोर्शन में टाइट्रेशन है। आपको पता होना चाहिए टाइट्रेशन के ये जो 10 मार्क्स हैं, इनके प्रैक्टिकल के अंदर 3 तरीके की हमारे पास टाइट्रेशन है। कितने तरीके की? ये 3। कहां पे? फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल्स के हवाले से जो टाइट्रेशन आपकी कॉपी के अंदर प्रैक्टिकल्स दिए हुए हैं,
उन डेटास के अंदर सिर्फ 3 तरह के हैं। एक सिंपल हमारे पास जो एसिड बेस होती है, नंबर 2 प्रैक्टिकल जो है वो हमारे पास KMnO4 वाले हैं, और उसके बाद तीसरी टाइट्रेशन है आयोडीन I2 वाले। अब ये 3 तरह के प्रैक्टिकल हैं। अगर मैं आप लोगों को ये कहूं कि अगर ये आप एसिड बेस वाला जो प्रैक्टिकल है ये एक प्रैक्टिकल करते हैं तो इससे रेलेवेंट तकरीबन 8 प्रैक्टिकल हैं वो आपके खत्म हो जाते हैं। 8 के 8 प्रैक्टिकल सेम हैं एक प्रैक्टिकल से। इस तरह KMnO4 के टोटल प्रैक्टिकल की तादाद 17 है, 17 प्रैक्टिकल। इस तरह आयोडीन के 5 प्रैक्टिकल हैं। तो ये देखते हैं कि सबसे पहले ये जो आपके सामने लिखी हुई 3 इबारतें हैं, ये आपके प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है जो आपके क्वेश्चन पेपर पे लिखा हुआ होगा। हमने चीजों को थोड़ा पहले इसलिए एलेबोरेट किया है ताकि हमारा वक्त जो है वो बच सके। सबसे पहले लिखा हुआ है स्टैंडर्डाइज द गिवन सॉल्यूशन ऑफ HCl। ये जो यहाँ पे वर्ड HCl लिखा हुआ है तो ये एसिड है हमारे पास, ठीक है, और इसके हवाले से हमने इसको वॉल्यूमेट्रिकली मेथड से हमने फाइंड करना है। ओके, अच्छा, अगला हिस्सा जो है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द 100 ml ऑफ 0.025 मोलैरिटी HCl सॉल्यूशन। ये हमारा डायरेक्ट तल्लक इस कैलकुलेशन से है। ओके, बड़ी तवज्जो से आपने ये बातें समझनी है क्योंकि ये जो मैं प्रैक्टिकल आप लोगों को समझाने जा रहा हूं इस प्रैक्टिकल से रेलेवेंट 9 प्रैक्टिकल से 10 प्रैक्टिकल और हैं जो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के हैं, जो आपको तभी समझ आ सकते हैं कि अगर आप ये समझ लें। अच्छा, सबसे पहले तो हमारे पास इस प्रैक्टिकल में हम लिखते हैं अपरेटस और केमिकल। मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, वो इसलिए कि जब मैं आप लोगों को ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करके अभी लाइव दिखाऊंगा तो मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा कि आप बताएं कि मैंने किन किन अपरेटस को इस्तेमाल किया या केमिकल को, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर अगला पॉइंट है प्रिंसिपल, जिसमें एसिड बेस टाइट्रेशन है, जिसमें हम बेस इस कोनिकल फ्लास्क में लेते हैं और ब्यूरिड की मदद से एसिड इसमें डाल के टाइट्रेशन करते हैं। ये हमारा एसिड बेस टाइट्रेशन प्रिंसिपल है। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमने इसके बाद लिखना है नंबर 1 वो है प्रिंसिपल, वो हमने प्रिंसिपल लिख दिया। पॉइंट नंबर 2 समझने की चीज है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। क्या चीज है? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ये बहुत समझने वाली बात है। अगर आप लोगों के प्रैक्टिकल में यहां लिखा हुआ है HCl तो फिर आप यहां पे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेंगे 0.1 NaOH, बेस आप खुद लेंगे। अच्छा, अगर आपके प्रैक्टिकल के अंदर यहां लिखा होता है सल्फ्यूरिक एसिड के सल्फ्यूरिक एसिड को मालूम करो तो तब भी आप क्या लेंगे? बेस NaOH। यहां एसिडिक एसिड लिखा हो NaOH, यहां कोई भी एसिड लिखा प्रैक्टिकल के अंदर जिसको मालूम करना है उस प्रैक्टिकल के नाम के अंदर अगर एसिड लिखा हो तो आप हमेशा यहां बेस ले लेते हैं और 99 केसेस में सिर्फ बेस NaOH ही है। एक पॉइंट क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 2, अगर प्रैक्टिकल में यहां लिखा होता NaOH, क्या लिखा होता? Na, तो आप यहां एसिड लेते HCl भी ले सकते थे, सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते थे। अब बाद केस में यहां ऑक्सालिक एसिड भी लिखा होता है तब भी आप यहां पे NaOH ले सकते हैं। तो आपने पहला पॉइंट जो सीखा है वो ये है कि अगर आप लोगों के पास यहां एसिड हो तो आपने यहां बेस लेना है, और अगर यहां बेस हो तो यहां आपने एसिड लेना है। आपको एक चीज दी गई होती है, दूसरी चीज आपने खुद लेनी होती है। इज क्लियर? अच्छा, और वो भी 0.1 आपने लेनी है। अच्छा, कुछ प्रैक्टिकल में ये जो 0.1 मोलैरिटी मैंने लिखा है ना ये दी गई होती है, लेकिन वो हम परफॉर्म करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सा है। नेक्स्ट है जी इंडिकेटर का पॉइंट, पॉइंट नंबर 3 वो हमारे पास है इंडिकेटर। तो इंडिकेटर हम कहते हैं फिनाफ्थालीन इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो फिनाफ्थालीन हमारा इसके अंदर इंडिकेटर है। और उसके बाद अगला पॉइंट नंबर 4 है एंड पॉइंट के प्रैक्टिकल जहां पे खत्म होता है तो वहां आएगा लाइट पिंक या जस्ट कलरलेस। आगे है केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन में हमारे पास है HCl प्लस NaOH। तो इसमें एक्सपेरिमेंट हुआ तो ये बन गया NaCl और प्लस बन गया वाटर। अब हम ये प्रोसीजर करने लगे हैं। ये जो 5-7 लाइनें लिखी हुई हैं हम इसको आपको करके बताते हैं।
सबसे पहले आपने ये कोनिकल फ्लास्क है ना, नंबर पहला पॉइंट लिखना है राइजन द ऑल ऑपरेटर्स विद डिस्टल वाटर। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखना है? राइजन द ऑल ऑपरेटर्स विद डिस्टल वाटर या वॉश द ऑल ऑपरेटर्स विद डिस्टल वाटर। तो आपने सारे अपने बर्तन पानी से अच्छे से साफ कर लेने हैं। तो पॉइंट नंबर 1, वॉश द ऑल ऑपरेटर्स विद डिस्टल वाटर। पॉइंट नंबर 2 क्या करना है कि ये मेरे जो हाथ में इस वक्त पकड़ा हुआ है ये ब्यूरिट है। क्या है? ब्यूरिट। इसमें हमेशा ही हम क्या लेते हैं? एसिड, HCl, ऑक्सैलिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए प्रैक्टिकल के अंदर यहाँ पे लिखा हो एसिड, यहाँ लिखा हो बेस, यहाँ कुछ भी लिखा हो, हमारी ब्यूरिट के अंदर ही हम एसिड लेते हैं। इसमें हमेशा क्या होता है? एसिड। तो हम कहते हैं फिक्स द ब्यूरिट ऑन आयरन स्टैंड। हम इस ब्यूरिट को आयरन स्टैंड पे फिक्स करते हैं और इसमें HCl डालते हैं, यानी क्योंकि प्रैक्टिकल में एसिड है ना तो HCl है, तो HCl को डालते हैं, तब तक डालते हैं जब तक इसकी पॉइंट कहां ना आ जाए 0 अगर आपको वीडियो में नजर आ रहा होगा तो इस 0 पॉइंट तक हम इसके अंदर क्या फिल कर लेते हैं? HCl। ओके, तो आप अगला पॉइंट देखें कि वॉश द ऑल ऑपरेटर्स विद डिस्टल वाटर, फिल द ब्यूरिट अप टू 0 मार्क विद एसिड। ठीक है, आपने ब्यूरिट के अंदर एसिड डाला, क्या? फिल द ब्यूरिट अप टू 0 मार्क, 0 पॉइंट तक इसको हमने मार्क किया, किसके साथ? विद एसिड सॉल्यूशन, एसिड के सॉल्यूशन के साथ। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है? आपने ये करना है कि कोनिकल फ्लास्क लेनी है, इसमें हमने बेस लेना है, और बेस कितना लेना है? 10 आप ले लें, 10 ml आप क्या ले लें? बेस सॉल्यूशन इन कोनिकल फ्लास्क विद द हेल्प ऑफ पिपेट। अच्छा, आप पिपेट की मदद से भी ले सकते हैं। ये हमारे पास पिपेट होती है जिसकी मदद से हम किसी चीज का सॉल्यूशन इसमें डालते हैं, या हम इस तरीके से मेयरिंग सिलेंडर से भी हम डाल सकते हैं। अच्छा, अब हमने क्या किया कि मिसाल के तौर पे मैंने इसमें 10 ml जो है सॉल्यूशन डाला, इसका NaOH का, और वो किस में डाला? इस कोनिकल फ्लास्क में। हमेशा बेस इसी में ही लेते हैं, बेस कहां लेते हैं? हमेशा कोनिकल फ्लास्क में लेते हैं। ठीक है, अच्छा, ये लेने के बाद मैंने साथ ही इसके अंदर जो है 1 से 2 ड्रॉप जो है वो फिनाप्थलीन इंडिकेटर के डाले। ये देखें, मैं 1 से 2 ड्रॉप जो है फिनाप्थलीन इंडिकेटर डालता हूं तो सॉल्यूशन क्या हो जाता है? पिंक। सॉल्यूशन क्या हो जाता है? पिंक। तो सॉल्यूशन जब पिंक हो जाता है तो इसके बाद इस HCl को मैंने इसके अंदर ड्रॉप वाइज डालना है, तब तक डालना है जब तक सॉल्यूशन या तो लाइट पिंक ना हो जाए या कलरलेस। ये देखिए, मैं HCl को इसमें डालना शुरू किया है और ये मैं डाल रहा हूं आपके सामने वीडियो के अंदर, ये आप देखते जाएं। और डालते डालते ये देखें आप, अगर आपके सामने अभी तक स्टिल सॉल्यूशन पिंक है, लेकिन मैं अगर इसमें मजीद और एसिड डालता जाऊं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या हो गया? क्लियर। ये देखिए, बिल्कुल इसमें पिंक कलर ही खत्म हो गया। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करने वाला काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आपने तवज्जो से बात सुननी है। हमने क्या किया? वॉश द ऑल ऑपरेटर्स विद डिस्टल वाटर। हमने पानी से बर्तनों को पानी से साफ किया। फिल द ब्यूरिट, ये जो ब्यूरिट थी इसको हमने फिल किया अप टू 0 मार्क, 0 पॉइंट तक विद एसिड सॉल्यूशन। फिर हमने इसमें क्या लिया था? इसके अंदर सबसे पहले हमने 10 ml बेस सॉल्यूशन इनटू कोनिकल फ्लास्क, इस कोनिकल फ्लास्क में लिया विद द हेल्प ऑफ पिपेट एंड 1 or 2 ड्रॉप इंडिकेटर। हमने इसमें 1 से 2 इंडिकेटर फिनाप्थलीन के डाले। द कलर ऑफ द बेस सॉल्यूशन चेंज इनटू पिंक, तो इसका बेस सॉल्यूशन का कलर पिंक में चेंज हो गया। फिर हमने ऐड द HCl बेस सॉल्यूशन, इसमें हमने HCl ये वाला डालना शुरू कर दिया फ्रॉम ब्यूरिट, ब्यूरिट की मदद से ड्रॉप वाइज एक एक कतरा करके विद द कांस्टेंट शेकिंग, और साथ साथ हमने हिलाना भी है। जैसे जैसे ये HCl इसमें डालेंगे ना, साथ साथ इसको हम हिलाएंगे भी। अच्छा, आगे नेक्स्ट, आगे वो कहता है कि टेल टू द कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंज इनटू लाइट पिंक और कलरलेस। तब तक इसमें हमने ये एसिड डालना जब तक ये कलरलेस ना हो जाए या लाइट पिंक। रिपीट द एक्सपेरिमेंट 3 टाइम। अब ये मेरे पास जो है इसको मैं डस्टबिन में या कहीं पे गिरा दूंगा, दोबारा से वॉश करके यही काम 3 दफा मैंने करना है। ये तो था हमारा प्रोसीजर। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि व्हाट इज अपरेटस एंड केमिकल। अब आप देखो क्या क्या इस्तेमाल हुआ। हमारा अपरेटस क्या है? कोनिकल फ्लास्क। हमने इसके अंदर अपरेटस में क्या लिखना है? ब्यूरिट, ब्यूरिट लिखना है।
आयरन स्टैंड लिखना है और ये लिखना है हमने एक फनल, ठीक है, फनल, ब्यूरिट, आयरन स्टैंड, कोनिकल फ्लास्क, मायरिंग सिलेंडर, बीकर लिख सकते हैं, पिपट लिख सकते हैं। तो ये तो था हमारे पास एक्सपेरिमेंट में अपरेटस इस्तेमाल हो रहे, या ड्रॉपर भी साथ लिख सकते हैं। अब हमारे पास आ गया केमिकल। इस पूरे प्रोसीजर के अंदर हमारे पास केमिकल इस्तेमाल किया हुआ है, HCl, NaOH, फिनाफ्थलीन एंड डिस्टल वाटर, ये हमारे पास हुए हैं केमिकल इस्तेमाल। अच्छा, अब हमारे पास अगर आप प्रैक्टिकल सारा देखें, आपके सामने इस वक्त वीडियो में नजर आ रहा है, आप देख रहे हैं इस वीडियो में कि आपके पास सबसे पहला पॉइंट प्रिंसिपल, फिर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, इंडिकेटर, फिर एंड पॉइंट, फिर केमिकल इक्वेशन, प्रोसीजर आपने पूरा देख लिया। नो इज द ऑब्जर्वेशन। बेटा ये जो ऑब्जर्वेशन होती है सिर्फ और सिर्फ इस ब्यूरिट की होती है। हम हमेशा एसिड की ऑब्जर्वेशन लेते हैं, मतलब यहां हम लिखेंगे इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 2 3, 3 दफा एक्सपेरिमेंट किया। जब पहली दफा मैं इसके अंदर एसिड डाल रहा था तो मेरा यहां ब्यूरिट के अंदर जो HCl मैंने डाला था वो कितना था, 0 पे था। तो वो 0 पे था और जब वो 10 पे गया तो मेरा एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गया, यानी खत्म हो गया। दूसरी दफा जब मैं दोबारा इसके अंदर NaOH, फिनाफ्थलीन, इंडिकेटर डाल के लेके आया ना और मैंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, तो अब इस दफा मेरे पास यहां पे एसिड 10 पे मौजूद है, 0 पे नहीं है। कितने पे है, 10 पे। तो मैंने 10 से स्टार्ट किया और 20 पे गया तो मेरा दूसरी दफा भी खत्म हो गया प्रैक्टिकल। तीसरी दफा जब मैंने किया तो 20 से 30, यानी इसका मतलब पहली दफा भी 10 एसिड यूज हुआ, फिर भी 10 और फिर 10। इस तीनों को 10 + 10 + 10 3 पे डिवाइड करेंगे, एवरेज लेने के लिए 3 पे डिवाइड करते हैं। तो यहां पे जो आंसर आया है वो आया HCl का वॉल्यूम जो है वो कितना है, 10। ठीक है, ये हमने कहा कि HCl का वॉल्यूम क्या है, 10। ओके, अच्छा, नो द वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रैक्टिकल इज द कैलकुलेशन। हमारी प्रैक्टिकल का सबसे इंपोर्टेंट 3 पार्ट कौन सा है, वो है कैलकुलेशन। अच्छा, अब देखें जी इस कैलकुलेशन के जो प्रैक्टिकल में आप लोग देख रहे हैं, इसमें हमने करना क्या है, सबसे पहला फार्मूला जो कि एसिड बेस के इस टाइट्रेशन में नहीं बल्कि 36 प्रैक्टिकल हैं टाइट्रेशन के, चाहे आइडोमेट्रिक, KMnO4 और चाहे ये प्रैक्टिकल एसिड बेस के हों, सब में एक ही फार्मूला लगता है और वो ये है M1V1/N1 = M2V2/N2। ओके, अब इस प्रैक्टिकल के अंदर जो आप लोगों के सामने मैंने ये लिखा है, इस प्रैक्टिकल के अंदर आप लोगों ने क्या करना है कि वैल्यू पुट करनी है। इस प्रैक्टिकल के नाम के अंदर जिसका नाम लिख, मसलन यहां पे एसिड का नाम लिखा है तो आप इस साइड पे क्या लिख लें, एसिड, M1V1/N1 को एसिड कह दें। और अगर यहां पे बेस का नाम लिखा होता यानी NaOH, सोडियम कार्बोनेट, तो आप इस M1V1/N1 को क्या कर लेते, बेस। अच्छा, ये एसिड हो गया और ये क्या हो गया, बेस। अब आपने वैल्यू पुट करनी है। देखो प्रैक्टिकल के अंदर जो स्टैंडर्डाइज द गिवन सॉल्यूशन किसका नाम है, HCl। तो जिसका नाम होता है ना उसका M1 नहीं लिखते, वही तो मालूम करना है, मल्टीप्लाई। एसिड का आंसर आपने हर दफा इस तरीके से 10 ही लिखना है। आपकी अगर कोई वैल्यू डिफरेंट आ रही है ना तो आप लिख सकते हैं, हम आपकी आसानी के लिए बता रहे हैं कि आप 10 यूज कर ले तो वो ज्यादा बेहतर आंसर आ जाएगा। आपकी 5 7 3 यूज हो रही है तो नो प्रॉब्लम। अच्छा, वॉल्यूम आ गया 10 जो कि हमने हमेशा यहां से एसिड का लेना है। अब आ गया हमारे पास N1, वो हम लिखते हैं केमिकल इक्वेशन में। HCl एसिड है, उसके शुरू में यहां पे कुछ भी नहीं लिखा तो यहां हम लिखेंगे 1 = M2 बेस का। M2 बेस कितना है, 0.1, 0.1 मल्टीप्लाई। सबसे पहले हमने कोनिकल फ्लास्क में बेस कितना लिया था, 10 लिया था, तो ये यहां पे लिखेंगे। N2 हमारे पास बेस के शुरू में कुछ नहीं लिखा तो यहां 1। अब हमारे पास M1 = 0.1 × 10 डिवाइड बाय 10, तो आंसर आ गया 0.1। ये हमारे पास मोलैरिटी आई है एसिड की। किसकी आई है, एसिड की। अच्छा, अब इस प्रैक्टिकल में जो मैंने आपके सामने प्रैक्टिकल किया है, ये इस वक्त आपके सामने प्रैक्टिकल मौजूद है। इस प्रैक्टिकल का अगला हिस्सा जो इंपॉर्टेंट है, मतलब
जो सीखने की चीज है ना कैलकुलेशन में वो ये है कि ये देखो ये लिखा हुआ ना, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 100 ml 0.025 SCL। ये इसका बराह रास्त तल्लक इस कैलकुलेशन से है। अच्छा अब देखो मैंने एक फार्मूला लगाना है, ये जो मैं अब फार्मूला लगा रहा हूं ना ये तकरीबन इस तरह के 12 से 13 फार्मूले हैं, यानी हर प्रैक्टिकल का ये वाला पोर्शन डिफरेंट है। किसी में लिखा हुआ है अमाउंट फाइंड करें, किसी में लिखा हुआ है परसेंटेज फाइंड करें, किसी में लिखा हुआ है मोलैरिटी फाइंड करें, किसी में लिखा हुआ है इंप्योरिटी फाइंड करें, किसी में अमाउंट लिखा हुआ है। तो डिफरेंट चीजें लिखी हुई हैं, असल सारे के सारे प्रैक्टिकल एक जैसे हैं, फाइंड करने की चीज ये है। अब इस प्रैक्टिकल के अंदर आपने फार्मूला ये लगाना है M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ओके अच्छा अब मेरी बात तवज्जो से सुनिएगा, इसमें आपने M नहीं लिखते। अब इसमें आपका एसिड कौन है M1, ये आपने लिखना है रिक्वायर्ड R, ठीक है। और ये जो M2V2 लिखा है ना इसको आपने लिखना है गिवन, G लिख देना है गिवन, ठीक है। अच्छा अब आपका इस प्रैक्टिकल के अंदर वैल्यू कैसे पुट करनी है, देखो M1 का आंसर आपका कितना है 0.1 मल्टीप्लाई वॉल्यूम नहीं मौजूद, ये देखो कहता है कैलकुलेट द वॉल्यूम रिक्वायर्ड, हमें जरूरत है, वॉल्यूम पता ही नहीं है। M2 क्या है, व्हाट इज M2, आगे पढ़ो ये देखो टू प्रिपेयर द 100 ml एंड 0.02 मोलैरिटी, ये 100 ml वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम हमने 100 ml बनाना है, मल्टीप्लाई मोलैरिटी कितनी है उसने बताया है 0.025। अब हमने क्या करना है V1 इज इक्वल टू 0.025 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 0.1, द आंसर इज 25। ये हमारे पास आंसर इसका आ जाता है 25। अब ये जो आंसर आया है इसका रिजल्ट कैसे लिखना है, इसका रिजल्ट हमने कैसे लिखना है, ठीक है। अच्छा अब इसका रिजल्ट हमने ऐसे करना है कि हमने लिखना है 25 ml, यहां पे लिखना है 25 ml टू प्रिपेयर द 100 ml 0.025 मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। यानी आपने जो इस रिजल्ट के आगे की हेडिंग लिखनी है ना, वो हेडिंग क्या लिखनी है मैं आपके साथ सामने एक स्क्रीनशॉट भी शेयर कर देता हूं रिजल्ट का, कि रिजल्ट क्या है, तो वो भी देख लें। और इधर देखें, आपने सिर्फ ये करना है कि रिजल्ट इसमें दिया होता है, आपने ये जो रिक्वायर्ड है ना इसकी जगह पे आंसर पता क्या लिखना है, उसका आंसर 25 ml टू प्रिपेयर 25 ml वॉल्यूम हमें प्रिपेयर करते हैं 100 ml ऑफ 0.025 SCL सॉल्यूशन। इसके आगे अगर आपको कोई कहे कि प्रिपेयर कैसे करते हैं, यानी ये वॉल्यूम बनता कैसे है, तो उसके लिए ये आपके पास मेजरिंग फ्लास्क है और ये है 100। अगर यहाँ पे 100 लिखा हुआ है तो 100 वाली लेनी है, यहाँ 500 लिखा हो तो 500 वाली लेनी है। तो अब आपने इसमें 25 ml जो है एसिड HCl का सॉल्यूशन डालना है, ठीक है। बाकी सारा इसमें पानी डाल देना है, डिस्टिल वाटर, और ये एक पॉइंट है, यहां तक पानी डालने के बाद इसको अच्छे से हिला लेना और ये आपका फिर सॉल्यूशन रेडी है। तो ये तरीकाकार है प्रैक्टिकल का जो इस वक्त आप लोगों के सामने वीडियो में मौजूद है। और ये एक कंप्लीट प्रैक्टिकल है जिसके अंदर आप लोगों को ऑपरेटर्स, प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, इंडिकेटर, प्रोसीजर और उसके अलावा कैलकुलेशन, ऑब्जर्वेशन, रिजल्ट सारा कुछ मौजूद है। अब मैं आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए एक और पॉइंट बताता हूं जिससे और ज्यादा आपकी क्लैरिटी हो जाएगी। अच्छा अब अगर हम इसमें ये देखते हैं कि अगर ये प्रैक्टिकल ऐसे होता कि ये यहां पे रेज होके आगे लिखा होता कि कैलकुलेट द अमाउंट, यहां लिखा होता अमाउंट ऑफ HCl, ये बात लिखी होती तो अब प्रैक्टिकल ही चेंज हो गया है। अब जो आपके सामने नजर आ रहा है ये प्रैक्टिकल चेंज हो गया है। अब इस प्रैक्टिकल में अगर आपको HCl का अमाउंट मालूम करना है तो पहले ऑपरेटर्स केमिकल सेम, प्रिंसिपल सेम, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन सेम, इंडिकेटर सेम, एंड पॉइंट सेम, केमिकल इक्वेशन सेम, प्रोसीजर सारा सेम, प्रोसीजर सारा सेम। उसके बाद ऑब्जर्वेशन भी सेम, कैलकुलेशन का पहला पोर्शन सेम, जहां पे आपने M1V1N लगाया था, एसिड मालूम किया था, वो ठीक था। अब आपके एक्सपेरिमेंट का जो दूसरा हिस्सा है कैलकुलेशन का वो आपका चेंज होगा और रिजल्ट आ जाएगा। देखें आपने यहां तक करना है, इसके बाद आपने एक फार्मूला लगाना है। वो फार्मूला क्या आपने कहना है, अमाउंट, जो आपका अमाउंट है ना ये मालूम करना, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ HCl इज इक्वल टू मोलैरिटी। मोलैरिटी आपने लिखना है
अमाउंट इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई मोलर मैस, ये आपने लिखना है मोलर मैस। अब आपकी मोलैरिटी कितनी है, वो अभी अभी आंसर आया 0.1 मल्टीप्लाई व्हाट इज मोलर मैस HCl, इसका 1 प्लस इसका 35.5 तो इज इक्वल टू 36.5, ये हमारे पास HCl का आ गया। तो 36.5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज द आंसर। तो आपने एंड पे रिजल्ट लिखना है द अमाउंट ऑफ HCl, और जो आंसर आ जाए वो आपने बताना है। दिस इज कंप्लीट प्रैक्टिकल। ये हमने एक ही प्रैक्टिकल से मजीद और एक प्रैक्टिकल कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप लोग इस वक्त वीडियो देख रहे हैं तो आपको एक चीज और बताता जाऊं कि इसी प्रैक्टिकल से मैं आपको तीसरा प्रैक्टिकल बना के दिखाता हूं। देखें, अगर यहां पे ये लिखा होता कि हमारे पास ये HCl ना लिखा होता, यहां लिखा होता मिसाल के तौर पे NaOH, मतलब मैंने तो NaOH लिखा, वहां सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा होता, HCl है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा होता। तो अब ये NaOH लिखा हुआ है, आगे हम कह दें कि कैलकुलेट द अमाउंट, ठीक है, अमाउंट ऑफ NaOH, ये लिखा होता। अब आप बताएं प्रैक्टिकल कैसे होता। देखें, ऑपरेटर सेम, केमिकल सेम, प्रिंसिपल सेम, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन चेंज हो जाता। अगर यहां NaOH है तो ये क्या हो जाता है, HCl। ओके, आगे इंडिकेटर सेम, एंड पॉइंट सेम, केमिकल इक्वेशन सेम, और उसके बाद ये सारे का सारा प्रोसीजर सेम, ठीक है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन सेम, उसके बाद जो कैलकुलेशन है ना, बस इसमें फर्क ये होता क्योंकि अब हमने इधर बेस मालूम करना है तो हम बेस इधर लिखते और इस साइड पे क्या लिखते, एसिड, क्योंकि एसिड हमारे पास है। अच्छा, अब हमारे पास इस प्रैक्टिकल में जो आप देख रहे हैं, जो आंसर आया है वो आंसर एसिड का नहीं, वो किसका है, बेस NaOH का, क्योंकि उसको हमने इस साइड पे लिख दिया, तो वो आंसर आ गया किसका, बेस का। अब आगे हमने फाइंड करना है अमाउंट ऑफ NaOH, तो अमाउंट इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई मोलर मैस, और हमारे पास NaOH का मोलर मैस कितना होता है, 40, मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमारा एक और प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये इस तरीके से जो आप लोगों ने प्रैक्टिकल ये देख रहे हैं, इस तरह के तकरीबन काफी सारे और प्रैक्टिकल हैं, 5 to 6 प्रैक्टिकल है, जिसमें किसी में परसेंटेज का फार्मूला लगता है, किसी में मोलैरिटी फाइंड करनी है, किसी के अंदर अमाउंट फाइंड करनी है, किसी में प्योरिटी फाइंड करनी है, तो उसके अंदर बाकी सारा पोर्शन 90% सेम होता है और सिर्फ ओनली ये चीज डिफरेंट होती है। अब एक और चीज भी समझे, आपको और ज्यादा क्लैरिटी होगी। अब ये लास्ट पॉइंट है, इसको सिखाते हैं। ये हमारे पास, अगर मैं यहां पे लिखता हूं कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ द, यहां पे मैं लिखता हूं सल्फ्यूरिक एसिड, लिखता हूं H2SO4, ऑक्सैलिक एसिड भी लिख सकते हैं। आगे आप लिख दें कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये लिख दूं। अब यहां पे आपने क्या, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड आ गया तो आप यहां पे आप क्या लेंगे, NaOH। ओके, अब आपका ऑपरेटर सेम, केमिकल सेम, प्रिंसिपल सेम, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आपका इधर एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, तो इधर क्या गया, NaOH। इंडिकेटर फिनाफ्थलीन, एंड पॉइंट सेम वही लाइट पिंक, केमिकल इक्वेशन थोड़ी सी चेंज होगी। देखें, अब केमिकल इक्वेशन अगर हम देखें तो सबसे पहले आपके पास NaOH है, फिर आपके पास H2SO4 है, तो NaS सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बनता है Na2SO4 प्लस हमारे पास वाटर है। अब क्योंकि सोडियम 2 है तो यहाँ पे 2 लगाएंगे, और यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन की 4 मिकदार है तो यहाँ पे हम 2 लगाएंगे। दिस इज इक्वेशन बैलेंस। आगे है प्रोसीजर। प्रोसीजर में हमने जहां पे ये लिखा है कि सारा प्रोसीजर सेम है, बस ये देखें, वॉश द ऑल ऑपरेटर्स डिस्टिल्ड वाटर सेम, फिल द ब्यूरेट विद द मार्क पॉइंट एसिड, एसिड से 10 ml बेस सॉल्यूशन हमने वो भी सेम है, सारा कुछ सेम है, ईच एंड एवरीथिंग आपका सारा कुछ सेम है। क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल का जो प्रोसीजर है उसमें जो लफ्ज एसिड है ना, उसके साथ एसिड के साथ हमने एसिड सल्फ्यूरिक एसिड नहीं लिखा, ना HCl लिखा, हमने सिंपल एसिड लिखा है, तो उसको समझ आ रही है कि एसिड हमेशा ब्यूरेट में लिया जाता है। तो पूरा प्रोसीजर सेम। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन सेम। अब आ जाता है कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन आप दोबारा समझिएगा जी।
अच्छा, असल में हमारे पास डस्टर जो है ना वो थोड़ा सा आज वीडियो बनाते हुए गीला हो गया था, तो वो लिखने में दुश्वारी हो रही थी, इसलिए जरा मैं जल्दी में था, तो मैंने जरा हाथ से ही जो है बोर्ड को साफ कर लिया इस वजह से। तो अच्छा, अब कैलकुलेशन देखें। अब कैलकुलेशन जो है हमारे पास, जो हम देखते हैं कि क्या करेंगे। सबसे पहले m1 v1 ओवर n1 इज इक्वल टू m2 v2 ओवर n2। ओके, अच्छा, अब जो हमारे पास ये m1 v1 ओवर n1 इज इक्वल टू m2 v2 ओवर n2 का फार्मूला है, हमने फाइंड एसिड करना है, तो आप इधर एसिड लिखें और इधर क्या लिखें, बेस, क्योंकि आपने फाइंड प्रैक्टिकल में एसिड करना है। अच्छा, अब आपका ये जो प्रैक्टिकल में एसिड इस वक्त लगा हुआ है उसका हम देखते हैं जी। सबसे पहले आपने प्रैक्टिकल में एसिड फाइंड करना है, इसका m वैसे ही आ जाएगा मल्टीप्लाई, एसिड का आंसर कितना आया 10 इज इक्वल टू मोलैरिटी m2, मोलैरिटी हमारी बेस की कितनी है 0.1 मल्टीप्लाई वॉल्यूम बेस का कितना होता है 10। अब यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, n1 क्या है, एसिड, एसिड का n1, एसिड के शुरू में कुछ भी नहीं है तो यहां आएगा 1, मगर बेस के शुरू में यहां पे क्या लिखा हुआ है 2, तो आप यहां लिखेंगे 2। ठीक है, अच्छा, अब क्या करेंगे कि m1 इज इक्वल टू 10 डिवाइड होगा 0.1 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 2, और ये 10 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब हमारे पास हुआ ये कि 10 10 से कट गया, 0.1 को हमने जब 2 से डिवाइड किया तो 0 पॉइंट हमारे पास 0.5 आंसर आ गया, तो ये हमारे पास एक आंसर आ जाता है। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब आंसर आने के बाद जो भी इसका आंसर आता है, इसके अगला हिस्सा आता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई मोलर मैस। अब मोलैरिटी का आंसर जो भी इधर से आए वो मल्टीप्लाई मोलर मैस सल्फ्यूरिक एसिड का होता है 98, यानी यहां पे 2 प्लस सल्फर 32, ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई 4, तो इसका मोलर मैस जो है वो उसके साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाता है। हमने डिटर्मिनेशन द एटॉमिक वेट ऑफ मोनोवैलेंट मेटल m, यहां कुछ भी हो सकता है mg या कुछ भी, 4 ग्राम ऑफ MOH, 4 ग्राम MOH हाइड्रोक्साइड डिसोल्व पर लीटर इन सॉल्यूशन। अब हाइड्रोक्साइड से पता चलना है कि जो हम वोलमेट्रिकली प्रैक्टिकल है ना उसमें एक बेस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अपरेटस केमिकल के बाद प्रिंसिपल एसिड बेस टाइट्रेशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन 0.1 HCl, इंडिकेटर फिनाफ्थलीन, एंड पॉइंट वही लाइट पिंक। केमिकल इक्वेशन लिख देते हैं MOH, m का हमें नहीं पता, ये मालूम करना है, प्लस HCl, सबसे पहले क्या बन जाएगा MCl, m कौन है, सोडियम है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, क्या है, प्लस H, इससे मिलके क्या बन गया वाटर। अच्छा, अब आगे देखें प्रोसीजर वही सारा सेम, कि सबसे पहले आपने अपरेटस को वॉश करना है, फिर ब्यूट के अंदर HCl लेना है, फिर आपने बेस ले लेना है NaOH, फिर उसमें फिनाफ्थलीन इंडिकेटर डालना है, पिंक हो जाएगा, फिर एसिड डालना है, तो फिर आस्ता आस्ता उसको हिलाना है, तो उसको कांस्टेंट शेकिंग करने के साथ उसका जो है ना वो कलरलेस हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जर्वेशन की वैल्यू भी एसिड के लिए होती है, तो सबसे पहले जो कैलकुलेशन का फार्मूला है m1 v1 ओवर n1 इज इक्वल टू m2 v2 ओवर क्या है n2। इसके मुताबिक मालूम किसको करना है, बेस इधर लिखें, इस साइड पे लिखें एसिड। अब सबसे पहले बेस क्योंकि हमने मालूम करनी है और इसका वॉल्यूम 10 होता है, इसकी इक्वेशन के शुरू में कुछ भी नहीं लिखा तो 1, m2 जो है वो कितना है, एसिड कितना है 0.1, और उसका वॉल्यूम कितना है अभी आया ये 10, n2 भी कितना है 1, क्योंकि एसिड के शुरू में कुछ भी नहीं लिखा, लिहाजा m1 का आंसर 10 जाके डिवाइड होगा तो 0.1 आंसर आ जाएगा, ये मोलैरिटी आई है। हमने मालूम क्या करना है, हमने मालूम एक m करना है, तो हमारा फार्मूला क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू मोलैरिटी, ठीक है, मोलैरिटी मल्टीप्लाई मोलर मैस। आप मुझे ये बताएं जो H2 है ना इसका मोलर मैस कैसे होता है 2 प्लस 16, तो इधर भी आप ऐसे करेंगे, मोलर मैस में MOH है ना, तो M प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16 प्लस हाइड्रोजन का कितना 1, तो ये क्या हो जाएगा M प्लस 17। अंडरस्टैंड कि M प्लस OH का क्या होता है M प्लस 17 मल्टीप्लाई मोलैरिटी कितना है 0.1 इज इक्वल टू अमाउंट उसने खुद दी हुई है कितनी 4 ग्राम। अब हम क्या करेंगे 0.1 को इधर आके डिवाइड करेंगे,
जब 0.1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड होगा, और m हमारा उधर ही रहेगा। 17 इधर प्लस हो रहा है तो इधर आके माइनस आएगा, तो आंसर हमारा आएगा 23। और 23 जो है वो सोडियम है। तो रिजल्ट में हम लिखेंगे कि एटॉमिक वेट जो है ऑफ द मोनोवैलेंट मेटल m इज 23। इस तरीके से आप लोगों का ये एक और प्रैक्टिकल हो गया, जिसके अंदर आप लोगों को ये पता चल गया कि अगर कोई एलिमेंट का एटॉमिक वेट नहीं दिया, मोलर मास नहीं दिया, तो उसको कैसे मालूम करते हैं। नेक्स्ट, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ द सोडियम कार्बोनेट इन गिवन सॉल्यूशन ऑफ द वॉशिंग सोडा। आगे उसने हमें क्वांटिटी दी है, कहता है 4 ग्राम विच हैज बीन डिसॉल्व पर 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये उसने हमें दिया है। सबसे पहले अपरेटस केमिकल जो प्रोसीजर के अंदर इस्तेमाल होंगे वो प्रिंसिपल एसिड बेस टाइट्रेशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या लेंगे, क्योंकि यहां पे सोडियम कार्बोनेट है, आप ICl भी ले सकते हैं, लेकिन सोडियम कार्बोनेट मोस्ट रिएक्टिव सल्फ्यूरिक एसिड, तो उसकी मोलैरिटी 0.1 सल्फ्यूरिक एसिड ले लेंगे। इंडिकेटर इसमें इस्तेमाल करेंगे मिथाइल ऑरेंज, फिनाफ्थालीन नहीं, मिथाइल ऑरेंज। अच्छा, जो एंड पॉइंट है यहां पे, ये हमारा क्या हो जाएगा, रेड। एंड पॉइंट में हमारा कलर कौन सा होता है, रेड। केमिकल इक्वेशन क्या है, ये देखें, सोडियम कार्बोनेट सल्फ्यूरिक एसिड। सोडियम जो है वो सल्फेट से मिल जाता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेके वाटर बन जाता है, पीछे CO2 रह जाता है। ठीक है। अच्छा, दोबारा आपके सामने भी करके दिखा देते हैं। ये देखें, Na2CO3 प्लस H2SO4। ये देखें, सोडियम पूरा का पूरा किससे मिल जाता है, सल्फेट से। Na2SO4 प्लस, देखें CO3 का एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन को मिलता तो वो क्या बन गया, वाटर, पीछे CO2 रह गया। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि हमने राइजन द ऑल अपरेटस विद डिस्टल वाटर, हमने तमाम अपरेटस को साफ करना है डिस्टल वाटर की मदद से। जब डिस्टल वाटर की मदद से हमने अपरेटस को साफ कर लिया, वॉश द ऑल अपरेटस विद डिस्टल वाटर, फिल द ब्यूरिट विद अ 0 मार्क एसिड सॉल्यूशन। हमने इस ब्यूरिट को 0 पॉइंट तक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड से फिल कर लिया। उसके बाद क्या, टेक 10 ml बेस सॉल्यूशन इनटू कोनिकल फ्लास्क। मैंने इसमें सोडियम कार्बोनेट लेना है, तो मैंने जो है ये इसके अंदर सोडियम कार्बोनेट ले लिया। सोडियम कार्बोनेट लेने के बाद विद द हेल्प ऑफ पिपेट भी ले सकते हैं। आगे एन 1 to 2 ड्रॉप इंडिकेटर, ठीक है, ऑफ द कलर ऑफ द बेस सॉल्यूशन चेंज इनटू ऑरेंज। अब मैं इसमें से 1 से 2 ड्रॉप इंडिकेटर के डालता हूं, तो ये सॉल्यूशन कौन सा हो जाता है, ऑरेंज। ये आपको नजर आ रहा है कि सॉल्यूशन कौन सा कलर हो गया, ऑरेंज। अच्छा, उसके बाद ऐड, यहां पे हम क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड। हम ऐड एसिड लिख सकते हैं। एसिड जो है उसको क्या करेंगे, ऐड एसिड इनटू बेस सॉल्यूशन। इसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड यानी एसिड डालेंगे फ्रॉम द ब्यूरिट, ड्रॉप वाइज टू द कांस्टेंट शेकिंग, साथ हिलाते हुए, टेल टू द कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंज इनटू रेड। ये मैं आपके सामने, ये देखें, ये मैं इसमें एसिड डाल रहा हूं, साथ हिला भी रहा हूं, और मैं इसको तब तक डालता रहूंगा जब तक जो सॉल्यूशन है कलर का वो रेड ना हो जाए। अगर आप ये देखें, हमारा जो सॉल्यूशन है कलर वो ऑरेंज से चेंज होकर रेड हो गया। एक्सपेरिमेंट हमारा कंप्लीट हो गया। इस एक्सपेरिमेंट को 3 दफा करना है, रिपीट द एक्सपेरिमेंट 3 टाइम। ये हमारा प्रैक्टिकल का पहला हिस्सा। ऑब्जर्वेशन जो है वो हमने जो प्रीवियस प्रैक्टिकल की तरह जो आपने पिछला समझा उसी के मुताबिक 0 से लेके 10 तक वही सल्फ्यूरिक एसिड पहली दफा यूज हुआ, फिर 10 से 20, 20 से 30, 10 10 10, एवरेज लें तो 10, ये हमारा हमेशा एसिड होता है। एसिड आ गया। उसके बाद हमारी है कैलकुलेशन। अब हमारे पास कैलकुलेशन में सबसे पहला फार्मूला क्या है, M1V1 ओवर N1 इज इक्वल टू M2V2 ओवर N2। अच्छा, आप आगे देखें, इस फार्मूले के मुताबिक हमने क्योंकि सोडियम कार्बोनेट को मालूम करना है, तो ये चीज होगी हमारे पास Na2CO3 और ये हो गया H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड की मोलैरिटी हमें 0.1 दी गई है, वॉल्यूम सल्फ्यूरिक एसिड का 10 है, N2 सल्फ्यूरिक एसिड के शुरू में कुछ भी नहीं लिखा, 1। मोलैरिटी मालूम करनी है, मल्टीप्लाई वॉल्यूम कितना है, हमने बेस का 10 लिया है,
सोडियम कार्बोनेट के कुछ भी शुरू में लिखा 1, तो M1 का आंसर कितना आएगा 0.1 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 10, आंसर इज 0.1। अब ये जो हमारे पास आंसर आया 0.1, हम क्या करते हैं कि इस आंसर को जो हमारे पास आया तो सबसे पहले हम अमाउंट फाइंड करते हैं। अब अमाउंट के लिए होता है मोलैरिटी मल्टीप्लाई मोलर मास, तो ये मोलैरिटी मल्टीप्लाई मोलर मास। अब मोलैरिटी कितनी है 0.1, मोलर मास कितना है सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3, Na2CO3 सोडियम का 23 मल्टीप्लाई 2, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16.3, तो ये बन जाता है 106। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कि बेसिकली ये जो 10.6 है मोलैरिटी की वजह से 1000 आपका वॉल्यूम हो ना तो तब इतना होता है। ये तो हमें पता है, ये हमें पता है, लेकिन वो पता क्या कहता है, वो कहता है आपका 4 ग्राम है विच हैज बीन डिसोल्व 250 ml। कहता है देखो हमने आपको 4 ग्राम दिया है 250 वॉल्यूम में, लेकिन हमारे पास तो ये 1000 का है, मतलब जो हमारे पास है ना वो 1000 का है, लेकिन वो 250 के लिहाज से पूछ रहा है। जिस तरह किलोमीटर में मीटर नहीं ना जमा हो सकते, किलोमीटर को भी मीटर बनाना पड़ता है और मीटर मीटर में प्लस होते, इसी तरह 1000 में अगर कोई चीज है तो उसको पहले 250 में लेके जाओ या फिर उसके भी 1000 के हिसाब से बना लो। तो अगर ये 250 में 4 ग्राम है तो 1000 वॉल्यूम में कितना होगा 4 डिवाइड बाय 250 मल्टीप्लाई 1000। तो ये हमारे पास जो आंसर आता है ये आ जाता है 16 ग्राम, 16 ग्राम आंसर आ जाता है। अब यहां से हमने फाइंड करना है परसेंटेज, कहता है फाइंड द परसेंटेज। तो जो परसेंटेज का फार्मूला होता है वो हमारे पास सबसे मेन जो क्वेश्चन है कि जो हमारी जो वैल्यू है जो अभी आया है 16 आंसर, ये जो हमने खुद इस 4 ग्राम को 250 और मल्टीप्लाई 1000 से इसको नीचे रखते होते हैं, और जो हमारे पास खुद का ओरिजिनल है 10.6 इसको ऊपर रखते हैं और मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज के लिए 100, तो हमारा आंसर आ जाएगा 66%। तो ये हमारा प्रैक्टिकल खत्म हो गया। दोबारा एक चीज वाजिया करता जाऊं परसेंटेज के लिए, इसकी बेहतरीन मिसाल केलों की है। अगर कोई बंदा कहता है कि 60 रुपए के 12 केले हैं, तो 4 केले की कीमत बताएं, तो पहले एक की मालूम की जाती है 60 डिवाइड बाय 12, तो 5 रुपए एक केले की, अब 4 को मल्टीप्लाई 20। सेम ऐसे ही 250 4 ग्राम उसने खुद हमें बताया है कि 4 ग्राम 250 में है, लेकिन हमारे पास तो 1000 वाला है, तो 1000 में कितनी होगी, तो 4 को पहले 250 से डिवाइड करेंगे तो 1 का आंसर आ गया, वो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। अब 16 ग्राम इस 1000 के लिहाज से जो हमारा मोलैरिटी वाला आंसर है उसमें कितना है, इतना। जो हमारे वाला है उसको ऊपर रखें, जो हमने इसने बताया है उसको नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई 100, तो हमारी परसेंटेज आ जाएगी। इस वक्त जो आपके पास बोर्ड पे प्रैक्टिकल है, मैंने आप लोगों को मिथाइल ऑरेंज वाला भी प्रैक्टिकल करवा दिया। अब आप लोगों के पास मिथाइल ऑरेंज और फिनाफ्थालीन के 2 इंडिकेटर के ही प्रैक्टिकल हैं इस एसर बेस्ड टाइट्रेशन में, और रिजल्ट में हम ये लिखेंगे कि 66% ऑफ द सोडियम कार्बोनेट, और यहां पे हमारा प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। करते हैं, इसके अलावा कुछ 7 या 8 है वो हम सेपरेटली अपलोड करेंगे, तो वो आप उनको अलग से जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल में। टाइट्रेशन का अगला जो प्रैक्टिकल है वो है KMNO4। ये बात यहां पे तवज्जो से सुनिएगा कि प्रैक्टिकल की जो स्टेटमेंट होती है उसमें या तो फेरस सल्फेट होगा, तो आपने KMNO4 लेना है। मतलब आपके पास ये जो ब्यूरिट है इसके अंदर आपने कोई साल्ट फेरस सल्फेट लेना है, उसके बाद इसमें थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डालना है, और बाद में ब्यूरिट की मदद से इसमें KMNO4 डालना है, तो फिर इसका सॉल्यूशन लाइट पिंक हो जाएगा, और इसको कहते हैं रिडोक्स टाइट्रेशन। कौन सी कहते हैं, रिडोक्स टाइट्रेशन। और इस रिडोक्स टाइट्रेशन के लिए
आप लोगों को अभी इस वक्त वीडियो के सामने एक यहां पे सामने स्क्रीनशॉट नजर आ रहा है जिसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो हमने अपलोड की हुई है। इस स्क्रीनशॉट के अंदर आप जोर से देखें कि ये KMNO4 का प्रैक्टिकल ऑलरेडी प्लेलिस्ट में हमारे पास मौजूद है। सबसे पहले आप लोगों ने ये जो कमेंट सेशन में प्लेलिस्ट है ना उसका कमेंट किया हुआ उसको क्लिक करें तो उधर जाके ये वाला थंबनेल ढूंढें, उसमें जाके आप ये देखेंगे कि ये जो मैंने सामने पेस्ट किया है ये प्रैक्टिकल 18 KMNO4 के प्रैक्टिकल की इक्वल है। 18 KMNO4 के प्रैक्टिकल हैं। तो सबसे पहले आपने ये एक प्रैक्टिकल देखना है जो KMNO4 का है, फिर बाकी जो 18 है वो हमने 1 बाय 1 किए हैं और वो 1 बाय 1 तभी समझ आएंगे ये 18 करेंगे। तो KMNO4 को पूरा प्रैक्टिकल 10 नंबर का समझने के लिए आप जाके वहां देखेंगे एक कंप्लीट। उसके बाद तीसरा हिस्सा है I2 आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन, जिसमें आप सबसे पहले इसमें कोई थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, उसमें थायोसल्फेट्स होते हैं, सोडियम मैग्नीशियम वगैरह कोई भी, तो उसको आप इसके अंदर लेते हैं, फिर हम इसमें स्टार्च डालते हैं, उसके बाद आयोडीन को डालते हैं इसके अंदर तो ये डीप ब्लू कलर हो जाता है। इस तरह के प्रैक्टिकल हमने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, आपने ये लेक्चर देखना है। इसके अलावा बाकी आयोडीन के टोटल प्रैक्टिकल जो हैं, जो कि बहुत कम आता है टाइट्रेशन में, उनकी तादाद है 5, 6 या 7, इससे ज्यादा नहीं है। तो वो 5 के 5, 6, 7 हमने सेपरेटली प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए हैं, उनमें 2-3 रहते हैं, वो 2-3 दिन में हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब वो 15 जून से पहले पहले हम अपलोड कर देंगे आयोडीन के जो 2-4 रहते हैं। तो मतलब ये KMNO4 और आयोडीन को प्रैक्टिकल को आपको अलग से जाके वीडियोस में देखना पड़ेगा। सारे प्रैक्टिकल हम पूरे के पूरे अपलोड करेंगे। अच्छा ये भी हो गया हमारे पास, KMNO4 भी हो गया। एसिड बेस तो टाइट्रेशन 3 तरीके से है, हमने तीनों तरीके की अपलोड कर दी, जो रिमेनिंग 2-4 होंगे वो हम अपलोड कर देंगे। अब यहां पे इससे एक हिस्सा था बेसिक टेक्निक का, ठीक है, जो 5 नंबर का हमारा हल हो गया। दूसरा था टाइट्रेशन का जो कि 10 मार्क्स का था, वो हमारा 3 तरीके से हल हो गया। अब हमारे पास है एसिड बेस रेडिकल, कि एसिड बेस रेडिकल कैसे करते हैं, 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल। ये थोड़ा लेंथी प्रैक्टिकल है, समझने वाला है। हम इस पे वीडियो नंबर 2 बनाएंगे। ये हमारा वीडियो पार्ट नंबर 1 था जो आज यहां पे कंप्लीट हो गया। अब एसिड बेस रेडिकल की जो वीडियो है कंप्लीट इन 1 वीडियो हम एक सेकंड वीडियो में बनाएंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एसिड बेस रेडिकल पे बात होगी, शुरू से लेके एंड तक कंप्लीट, कि कैसे लिखने हैं, कैसे उनको लिखना है और किस तरीके से वो आएंगे और उनका प्रैक्टिकल होता क्या है, ईच एंड एवरीथिंग डिटेल इन सेकंड वीडियो। तो तब तक हमें सब्सक्राइब करें, ये हमने बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए बनाया है। तो मैक्सिमम अपने जितने भी दोस्त हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें, और क्योंकि हम आप बच्चों के लिए ही ये सारा कुछ मेहनत कर रहे हैं, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।